सो हेलो अगेन। हम आप और तनाव, यही तो सीरीज चल रही है अभी तक। तो हमें तनाव के कारणों को अलग अलग पहलुओं से जानना है जनाब, क्योंकि एक भी पहलू मिस हो गया तो फिर वहीं के वहीं आ गए हम। तो आज आज हम बात करेंगे कि एक दूसरा एंगल जो तनाव का है उसके बारे सोचेंगे ना। कई चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। सबकी जिंदगी में होती हैं ऐसी चीजें। और क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि हम बचपन से जो बड़े होते हैं, हमारी कुछ कोर वैल्यूज सबकी होती हैं, और जब उन कोर वैल्यूज के अगेंस्ट चीजें जाती हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो अगर ये दुख, इससे हम डील कर सकते हैं तो ठीक है, ये तनाव नहीं क्रिएट करेगा। क्योंकि जिंदगी भी तो एक क्या कहते हैं, जंगी है ना। तो जंग में बिल्कुल आप संतुष्टि से तो बैठ नहीं सकते हो। तो जंग करनी है तो करनी है, पर जंग में जीतना है। खेल के मैदान में हम कह सकते हैं कि इट इज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। आप जीत सकते हो या हार सकते हो, पर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो रहनी चाहिए। जंग के मैदान में देयर इज नो क्वेश्चन, यू हैव टू विन द बैटल। तो अब कई चीजें हैं, शायद मुझे, शायद आपको, हमारी कोर वैल्यूज के अगेंस्ट जा रही हैं और उससे हमें तनाव आ रहा है, जो कि आना ही है। तो अगर ये चलता ही रहेगा तो नुकसान किसका होगा? अब कहते हैं ना कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आए तो उस इंसान को शायद पता भी ना हो, शायद पता हो तो उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। और आज के ज़माने में तो ये ज़्यादा चांस है कि वो उससे एंजॉय कर रहा हो। तो आपने क्या करना है? आपने तो अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ देना नहीं है। तो आपने अपने आप की कोर वैल्यूज़ के साथ खुश होके जीना है। तो कई चीज़ों में बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। यहाँ आपको लगे कि समाज में, घर में, आसपास में गलत हो रहा है, जहाँ तक हम उसे ठीक कर सकते हैं वो हमें ठीक करना चाहिए। और ये मैं छोटी छोटी बातों के बारे नहीं बात कर रही, ये मैं कोर वैल्यूज़ के बारे बात कर रही हूँ। जो कि कई चीज़ें होती हैं ना, जो ज़िंदगी में सत्य, सत्य के जो कहते हैं ना, ये चीज़ें सत्य हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में बोल रही हूँ। तो हमें लिस्ट बनानी है फिर, व्हाट आर द थिंग्स इन माय कंट्रोल, व्हाट आर द थिंग्स आउट ऑफ माय कंट्रोल। तो इन माय कंट्रोल वाली चीज़ों पे काम करना शुरू कर दीजिए। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप इन पे काम करेंगे, कुछ चीज़ें तो ठीक होंगी, कुछ स्थितियां तो ठीक होंगी, कुछ तो बदलाव आएंगे। अगर आप इन्हीं को देखकर निराश हो जाएं, स्ट्रेस के अंदर चले जाएं, चिंतित हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाए, तो जो ये कार्य है वो भी नहीं कर पाएंगे। इनका क्या करना है फिर? अगर तो इनको संभालते, इनका जो इन योर कंट्रोल है, इन्हें ठीक करते करते कुछ इफेक्ट इस पे आ जाए और कुछ लिस्ट इसकी यहाँ पे आ जाए, तो उन पे भी काम करिए। नहीं तो व्हाट इज द चैप, व्हाट इज लेफ्ट, लेट गो, छोड़ दीजिए। क्योंकि जितनी जोर से पकड़े रखेंगे ना रस्सी को, तो वो रस्सी आप ही के हाथ को काटेगी, घाव आप ही के अंदर होगा। कहना बहुत आसान है, पर करना मुश्किल और नामुमकिन में एक अंतर है। विद प्रैक्टिस, पहले आप थोड़ी देर छोड़ेंगे, मन नहीं मानेगा, आप आएंगे, फिर आप वही काम करेंगे, फिर थोड़ी देर और बढ़ाएंगे, और ऐसे क्या होगा कि जो आउट ऑफ कंट्रोल थिंग्स है उनके ऊपर अगर हम ना अपना रिस्पॉन्स दिखाएं, ना रिएक्ट करें, तो हमें आस्ते आस्ते समझ आने लग जाएगा कि ये हमारे जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा तनाव कम करती है, और दूसरे कार्य करने के लिए हमारी एनर्जी बची रहती है। जो कि इसमें अगर हम उलझ गए तो वो इसको करने के लिए भी हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट वे ऑफ गेटिंग योर वर्क डन
and letting go things which are not possible, so that in the end you do the things which are possible and you get that सुकून कि हाँ कुछ मैंने अपनी कोर वैल्यूज़ की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करके एक गुड चीज़ की समाज के लिए, एंड अपने लिए तो सारे काम करते हैं, लेट अस लर्न टू वर्क फॉर द कम्युनिटी। दिस ये जो सेल्फलेस काम है ना बहुत खुशी देता है। सो हमने क्या लर्न किया आज? कोर वैल्यूज़ के ऊपर लर्न किया, और उसके बाद देखना है व्हाट इज़ इन माय कंट्रोल, व्हाट इज़ आउट ऑफ माय कंट्रोल। वर्क ऑन द थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है, छोड़ दो उन्हें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज you are not answerable or responsible for everything in the world. Thank you.